नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष देसवाल और आप देख रहे हैं किसान फार्मिंग। किसान भाइयों, आज हम एक जैविक फार्म पर आए हुए हैं। आप जो सर देख सकते हैं, सर पहले यूपी पुलिस में एएसपी के पद पर तैनात थे, लेकिन अब वो अपनी जैविक खेती कर रहे हैं। तो उनसे जानेंगे कि किस तरह से वो इस जैविक खेती में आए और उनका कैसा सफ़र रहा यूपी पुलिस से एएसपी के पद से लेकर जैविक खेती तक। सबसे पहले अपना एक बार किसानों को परिचय करा दीजिएगा। किसान भाइयों नमस्कार, मैं अशोक राणा, रिटायर्ड डिप्टी एसपी यूपी पुलिस से मैं रिटायर हुआ हूं और रिटायरमेंट के बाद मैं आजकल गांव मटियाला गाज़ियाबाद में ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा हूं। ऑर्गेनिक फार्मिंग में मेरा आंवला है, केला है, पपीता है और जितनी सभी वेजिटेबल सब्जियां हैं। और ये आफ्टर रिटायरमेंट मैं ऑर्गेनिक में कैसे आया, इसके लिए मैं जैविक खेती केंद्र गाज़ियाबाद में डॉक्टर चंद्रा से संपर्क किया। उन्होंने इसके लिए एक वेस्ट डिकम्पोजर वहाँ से उपलब्ध हुआ। वेस्ट डिकम्पोजर से हमने जैविक खेती करते हैं और देसी गाय के गोबर और वेस्ट डिकम्पोजर से हम विदाउट एनी केमिकल और बिना पेस्टिसाइड के हम वेजिटेबल उपलब्ध करते हैं और जैविक घर शास्त्री नगर से इसकी बिक्री करते हैं। इसके अलावा सर आपने कई तरह के अलग अलग बगीचे बनाए हुए हैं, जैसे इधर है, कुछ उधर है। तो सबसे पहले इधर बताइए, आपने इधर क्या लगाया हुआ है? इधर हमारा आंवला लगा हुआ है। इस आंवले को हमने ऑर्गेनिक आंवला को वो तैयार किया हुआ है। इस आंवले की खसूसियत होती है कि ये क्षारीय होता है। कच्चा फल खाने पे थोड़ा मुंह में कड़वाहट होता है, लेकिन इनकी जड़ों में चूना डाल के और वेस्ट डिकम्पोजर यूज़ करके ये आंवला मीठा हो गया है। जबकि हमारे बाग में तोते भी इसको खाते हैं। तो हम आंवले ऑर्गेनिक आंवला में उपलब्ध कराते हैं। जो भी किसान भाई यहाँ से इसके ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो हम ट्रेनिंग भी देते हैं और जैविक घर शास्त्री नगर से इसको हम बिक्री करते हैं। इसके अलावा सर आप इधर बताइएगा, इधर आपने क्या लगाया हुआ है? इधर हमारा ये मशरूम का हट है। हम इसमें ऑर्गेनिक मशरूम उगाते हैं। इसमें ऑस्टन फ्लोरा मशरूम मोस्टली लगाते हैं, जो हमारा अभी अगस्त से स्टार्ट होगा और मार्च तक हम जो है ऑस्टन फ्लोरा मशरूम ऑर्गेनिक पैदा करते हैं। और इधर जो है हमारी तमाम ये वेजिटेबल है, भिंडी है, आपका टमाटो है और आपका केला है, अमरूद है और मतलब ज़्यादातर अनार सब्जी आप है। अपने घर की कर रहे हैं सब? जी जी। अच्छा, कुछ अवेलेबल भी कराते हो, कोई खरीदना चाहे तो बाहर? शास्त्री नगर गाज़ियाबाद जैविक घर से हम जनता के लिए जो है बिक्री भी करते हैं इन आइटम को। तो सर कैसे, मतलब आपको क्यों लगा कि अब जैविक खेती की तरफ जाना है? आप तो सरकारी पद पर भी रहे थे, कोई अच्छा बिजनेस भी कर सकते थे, लेकिन आपने जैविक खेती को ही क्यों चुना? ये किसानों में एक बड़ी सबसे बड़ी समस्या है कि जो हमारे छोटे ज़मीन के जो काश्तकार हैं, जिन पर 2 बीघा 4 बीघा 6 बीघा जो ज़मीन है, उनकी जीविका चलाने के लिए वो कृषि में एक परिवर्तन आया है कि जैविक हम क्यों खाएं। केमिकल खाने से हमारे जो शरीर के अंदर तमाम जो गंभीर बीमारियां होती हैं, उन गंभीर बीमारियों को ख़त्म करने के लिए हमको जैविक खाद्य सामग्री को लेना चाहिए, जिससे इम्यूनिटी पावर हमारी बढ़ती है। आजकल कोरोना का इतना तेज प्रभाव चल रहा है, यदि हम ऑर्गेनिक आइटम लेंगे तो ऑर्गेनिक आइटम से बॉडी की इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी और इम्यूनिटी पावर बढ़ने से वो हमारे शरीर के वायरस जो है दूसरा वायरस अटैक नहीं करेगा। तो ये एक हमारा जो है ये पब्लिक को जागरूक करना है कि जैविक खाएं। घर फैमिली डॉक्टर न बना के फैमिली फार्मर बनाएं, जिससे कि जो आने वाले रोज़गार हैं, जो गरीब किसान हैं, उनको प्रमोशन देने के लिए हम उनको ये प्रमोशन देते हैं कि छोटी ज़मीन में बड़ी लागत न लगाकर हम ऑर्गेनिक पैदा करेंगे तो मार्केट से अच्छी उसकी कीमत मिलती है। ये इसके प्रमोशन के लिए। तो किसान भाई, इसके अलावा सर ने जो है इधर आप देख सकते हैं बायोफ्लॉक भी लगाया हुआ है, तो इसकी वीडियो हम आपको अलग से दिखाएंगे, जिसमें सर ने करीब सर कितना बच्चा डाला हुआ है इसमें आपने? 43,000 बच्चा डाला हुआ है। इसकी डिटेल से वीडियो आपको एक अलग से मिलेगी, वो इसके बाद आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा सर आपका एक फार्म उधर भी है, उधर बताइएगा आपने उधर उसमें क्या लगाया हुआ है? गेट के बाहर हमने खीरा है, भिंडी है, तोरई है, लौकी है, पुदीना है, केला है, ये तमाम सब्जियां लगाई हुई हैं। किसान भाइयों, जैसे देखिए
जैसे देखने को ये कच्ची हल्दी लगी हुई है। आजकल कच्ची हल्दी का यूज़ करने से बॉडी की इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। और आपका ऑर्गेनिक ये खीरा लगा हुआ है, इधर केला लगा हुआ है, ये भिंडी लगी हुई है, तोरई लगी हुई है, धान का भी पौध स्टार्ट किए हैं। तो इसमें ऑर्गेनिक, प्योर ऑर्गेनिक गाय के, ये हमारे पास 2 गाय हैं, देसी गाय हैं। गाय के गोबर और वेस्ट डिकम्पोजर के प्रयोग करके हम ऑर्गेनिक उत्पाद पैदा करते हैं, जो जनता में बिक्री के लिए जैविक घर शास्त्री नगर C35 शास्त्री नगर से हम जनता के लिए उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा सर आपने फार्म पे आपने कुछ डक भी रखी हुई है, तो इनके बारे में बताएं क्यों आपने इधर डक भी रखी हुई है? ये डक और मुर्गे हैं, कड़कनाथ मुर्गा है, देसी मुर्गा है, मुर्गी हैं, डक हैं। ये इसको इसलिए सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से कि शाम को रात की समय यदि कोई आवाज़ होती है तो डक आवाज़ निकालती है। सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये रक्षात्मक कार्य करती हैं। जब कोई भी ऐसा खतरा होता है तो डक हमारी बोलने लगती है। ये हमारी साहिवाल गाय है, देसी साहिवाल है, और प्योर ये साहिवाल होने की वजह से जितनी हमारी ये खेती ऑर्गेनिक खेती होती है, देसी गाय के गोबर से और वेस्ट डिकम्पोजर के गोबर से हम लोग जो है इसको ऑर्गेनिक जो है पैदा करते हैं। ये देखिए जामुन लगी हुई है हमारी, आम लगा हुआ है, अमरूद लगा हुआ है, केले लगे हुए हैं। तो इसको आप सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग के मकसद पर्पज से ही लाए हैं? जी जी, क्योंकि देसी गाय के बिना संभव नहीं हो। जी, देसी गाय के मल मूत्र में ही बैक्टीरिया वो पाए जाते हैं जो वेस्ट डिकम्पोजर में यूज़ किया गया है। इसके अलावा सर मान लिया किसी को ऑर्गेनिक खेती करनी हो तो क्या उसमें मिट्टी का रोल सबसे अहम होता है? ऑर्गेनिक खेती के लिए ऑर्गेनिक मिट्टी बहुत ज़रूरी होता है। अभी हमारे फील्ड में जो हमारी मिट्टी है उसमें 15 से 17-18 फीट नीचे हमारा केचुआ चला गया है। केचुआ चूँकि हार्ड मिट्टी और केमिकल और रसायन डालने से इतनी हार्ड मिट्टी हो गई है कि केचुआ उसकी सतह को पार नहीं कर सकता है। इसलिए वेस्ट डिकम्पोजर और गाय के गोबर से हम उसको जब मिट्टी में जब डालेंगे तो उसमें बैक्टीरिया होता है। जैसे वो बैक्टीरिया, ये देखिए ये हमारी मिट्टी है, इसमें केचुआ हमारा जो है ये सैकड़ों की तादाद में जो है, ये आपको 6 दिखाई दे रहे हैं, ये है, ये हमारा केचुआ ऊपर है। केचुआ का मतलब है कि इस केचुए की मिट्टी में ये इतनी सॉफ्ट है कि हम हाथ से भी इसको खोद लेंगे तो खुद जाएगा। लेकिन केमिकल की मिट्टी जो होती है वो इतनी इजीली हार्ड में केचुआ नहीं निकाल पाता। केचुआ की पोटी में 9% नाइट्रोजन होती है, जिससे नेचुरल वे में पौधों को हमको जो नाइट्रोजन उपलब्ध होती है। मतलब केचुआ ही उसको एक मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, जिससे कि केचुआ जो केमिकल यूज़ करते हैं उसमें केचुआ नहीं आ सकता है। मिट्टी को देख के बताया जा सकता है कि ये ऑर्गेनिक मिट्टी है या ये ऑर्गेनिक नॉन ऑर्गेनिक है। मतलब आप केचुआ तो वहीं पे आएगा जहाँ पर रसायन नहीं होगा। रसायन तो मार देगा उसको, बिल्कुल मार देगा, है ना। तो रसायन छोड़ोगे तो थोड़े दिन बाद वो कितने साल लग जाएगा? केचुए हमारा जो वेस्ट डिकम्पोजर है उसमें 2 तरह के बैक्टीरिया होते हैं। वही ह्यूमस कार्बन को खाता है और मिट्टी को फोक करता है। तब मिट्टी को फोक करेगा तब केचुआ हमारा ऊपर आना शुरू करेगा। जब केचुआ ऊपर आ जाएगा तो उसको ये जैविक मिट्टी हो जाएगी। जैविक मिट्टी में की हुई कोई भी फसल जैविक उत्पाद दे सकती है। ऐसा नहीं है कि हम यूरिया नहीं डाल रहे हैं, DAP नहीं डाल रहे हैं तो हमारा ऑर्गेनिक हो जाएगा। ऑर्गेनिक करने के लिए हमको ऑर्गेनिक मिट्टी तैयार करनी पड़ती है। उस ऑर्गेनिक मिट्टी के लिए कम से कम 2 साल हमको उस मिट्टी के साथ में वो मेहनत करनी होती है, तब जाके मिट्टी ऑर्गेनिक हो पाती है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।